नाज़रीन, बहुत मिली जुली ख़बरें हैं, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, लेकिन सार्फिन के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है आज। उसकी वजह ये है कि जो बिजली की कीमतें हैं, ख़ास करके जो सोलर सार्फिन हैं उनके लिए तो काफ़ी बुरी ख़बर है। जो एनर्जी प्राइस है उसके मुताबिक बिजली की जो ख़रीदारी है वो सस्ते दामों ख़रीदी जाएगी और महंगे दामों बेची जाएगी। ये आज फ़ैसला किया गया है, यानी एक यूनिट जो है वो 8 रुपये का लिया जाएगा और उसकी फ़रोख्त हुकूमत जो ख़रीदेगी वो 3 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर जो है वो वापस करेगी। ये एक, और जो ख़ास करके जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है जिनके के तय पा गया था कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के ऊपर जो है वो चार्जेस कम होंगे, उनके लिए भी बुरी खबर है कि उसमें भी फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो आयद करने का फ़ैसला किया गया है। जो आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके मुताबिक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 300 रुपये माहाना फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसी तरह से 275 के हिसाब से 675 रुपये तक फ़िक्स चार्जेस जो है 275 यूनिट्स के ऊपर 675 फ़िक्स चार्जेस लगाए जाएंगे। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, इससे महंगाई में भी मज़ीद इजाफा होगा और ख़ास करके सोलर से जो लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे और अपनी इस महंगाई के दौर में बिजली का फ़ायदा उठा रहे थे उनके लिए भी आज ये एक सहूलत जो थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब हुकूमत मनमानी पॉलिसी का जो उन्होंने ऐलान किया है उसके बाद अब इसका प्रेशर भी आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। इसके ऊपर बात करेंगे हम, और साथ ही साथ जो हम अच्छी खबरों की बात कर रहे हैं वो है कि पाकिस्तान और भारत अब मैच खेलेंगे और ये फ़ैसला हुआ है। कल पाकिस्तान ने कामयाब क्रिकेट डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और भारत के साथ ना सिर्फ मैच खेलने के हवाले से फ़ैसला बल्कि उसके से जुड़ी हुई जो दीगर ख़बरें हैं जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान ने एक अहम अचीवमेंट हासिल की है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो बात की और जो शराइत दी वो भी मानी गई हैं। पाकिस्तान ने जो श्रीलंकन सदर ने वज़ीर आज़म से बात की और फिर उसके बाद ये फ़ैसला भी हुआ, तो एक पाकिस्तान ने एक रीजनल सतह के ऊपर अपना असर व रसूख जो क्रिकेट के हवाले से था वो भी कायम किया। बिलाशुबा मोहसिन नकवी साहब इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और साथ ही आज एक बहुत अहम इजलास जो है वो पेशावर में हुआ और वो इतना अहम इजलास है कि आपको उसकी डिटेल से ही पता चल जाएगा। पहला तो उसमें ये फ़ैसला हुआ जो कि ये इजलास था, इसमें वज़ीर आला भी थे, इसमें मोहसिन नकवी साहब भी थे, इसके अंदर सलामती के दीगर इदारे ख़ास करके जो कौमी सलामती के मुशीर हैं जो कि मौजूदा DGISI भी हैं आसिम मलिक साहब, वो भी इसके अंदर शरीक थे और दीगर लोग भी इसमें थे, कोर कमांडर और दीगर अस्करी क़यादत जो सूबे की है। और इसमें जो फ़ैसले हुए हैं वो बहुत अहम हैं। उसमें पहला फ़ैसला ये हुआ है कि PSL के मैचेस पेशावर में खेले जाएंगे और ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं है, सिक्योरिटी के एतबार से भी, अमन व अमान के एतबार से भी, और पूरी तरह से सूबाई क़यादत जो है वज़ीर आला हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर जो है ब्रीफिंग ली भी है और ये फ़ैसले उनकी मौजूदगी में हुए भी हैं। ये भी आपको बता दें कि जो PSL मैचेस है इसके अलावा भी मालाकन डिवीज़न में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को फौरी तौर पर सूबाई पुलिस और दीगर सूबाई इदारों के ज़ेरे निगरानी करने और इस मॉडल के तौर पर इसको नाफिज करने का फ़ैसला किया गया है। इस कामयाब मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला बिलखुसूस खैबर और अगज़ई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। इसके ऊपर एक कमेटी भी बना दी गई है जो कि अस्करी और सूबाई क़यादत के अंडर होगी और वो इसके ऊपर मामलात को देखेंगे। ये तो हो गई जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी और उसके बाद कह रहे हैं कि बर्फ़ नहीं ग्लेशियर पिघल रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अस्करी क़यादत या मुक़्तदरा या हुकूमत के दरमियान। एक बड़ी ख़बर आज आपने सुन ली और वो ये थी, सुप्रीम कोर्ट से ख़बर आई थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए रास्ता हमवार किया गया और फिर उस मुलाकात में आज सलमान सफदर साहब जब गए 3.5 घंटे उनकी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई है। उन्होंने गो के मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन ये जो मुलाकात थी ये फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर सलमान सफदर साहब को मुकर्रर किया गया था। उनको एक्सेस दी गई है या नहीं, ये कल वो रिपोर्ट पूरी पेश करेंगे कि इमरान खान साहब की कंडीशन क्या है, उनके सेल की कंडीशन क्या है। ये कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि एक देरीना मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुलाकात के हवाले से और सलमान सफदर साहब क्या पैगाम लाए हैं, क्या पैगाम लेके जाएंगे, वो क्या हालत बताएंगे, ये सब मुनहसर है कि कल रिपोर्ट उनकी जो है वो क्या पेश होती है। ये इससे पहले आज एक बहुत अहम
अहम स्टेटमेंट बैरिस्टर गौहर साहब ने दिया था और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि अब इस्लाम की तरफ कोई भी जिसे कहते हैं वो चढ़ाई नहीं होगी। कल एक कंटेनर हमने देखा आज़ादी या मौत के नाम से वो बताया गया, लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स आज बैरिस्टर गौहर साहब ने स्टेटमेंट दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। दोनों ने क्या कहा वो भी ज़रा सुनिएगा। खान साहब ने कहा कि मैं आइंदा ऑर्डर नहीं दूंगा कि कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे। बिल्कुल लॉन्ग मार्च हम कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो खारिज अज़ इम्कान हो। ये बिल्कुल अगर जरूरी हुआ तो हम करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब का ये स्टेटमेंट बहुत अहम है और ये वो मुतालबा है जो कि एक तवील अरसे से किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि वो इस मामले से तायब हो जाएं कि ये जो चढ़ाई और बार बार इस्लामाबाद के साथ महाजराई है ये की जाए। लिहाजा उनके इस स्टेटमेंट को, लेकिन उसके फ़ौरन बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का जो स्टेटमेंट है बहरहाल उसके ऊपर सवालात हैं। लेकिन पेशरफ्त जो हो रही है ये कितनी अहम है? क्या बर्फ़ वाकई पिघल गई है या अभी पिघल रही है? CBMs हैं, दोनों तरफ से लिए जा रहे हैं, इनका क्या नतीजा निकल सकता है? इन सारे मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे।